दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि मायावती और समाजवादी पार्टी के ऊपर उत्तर प्रदेश की काफ़ी सीटें जीतने का दारोमदार समझने वाली जो तो कांग्रेस पार्टी ये बात कहीं ना कहीं भूल गई है कि दोनों भी एक वक्त में साथ में गठबंधन में थे और साथ में गठबंधन होने के बाद जिस तरह से वो चुनाव जीते और अलग अलग अपने रास्ते कर गए। तो अब मैं आपको बता दूं कि इस बार मैं आपको बता दूं कि मायावती ने जिस तरह से ट्वीट किया है या फिर उनके ऑफिस से जिस तरह से भी ये ट्वीट सामने आया है उसके कई मायने नजर आते हैं। मैं आपको बता दूं, राजनीतिक गलियारों में अब बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता का नाम काफ़ी आता हुआ नजर आ रहा है। किसी दिनों से जो है तो मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख नेता मायावती एक तरह से देखा जाए ने जिस तरह से ट्वीट किया है या फिर उनके जरिए किया गया है वो काफ़ी मायने रखता है। सपा अति पिछड़ों के साथ साथ ज़बरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। ये बात आप तमाम ही जानते हैं कि पिछली दफा लोकसभा चुनाव के अंदर उनका गठबंधन था और अब सपा प्रमुख मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिससे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए वो इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए, जिसके चलते जैसे मायावती लगातार ट्वीट पे ट्वीट करते गई और उन्होंने जो है तो मैं बता दूं एक साथ एक ट्वीट में 5 ट्वीट कर दिए, जिसको लेकर दोस्तों मैं बता दूं कि सपा प्रमुख को जो है तो खास करके निशाना बनाया गया और दोनों के अंदर जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि ठग ऑफ वार जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से देखा जाए तो वो चल पड़ी है और ये कहीं ना कहीं जो है तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी हो रही है और लोकसभा चुनाव का के ऊपर जो है तो इस तरह की जो तो राजनीतिक जंग का काफ़ी गहरा असर पड़ सकता है। 2 जून 1995 शहीद घिनौने कृत्यों को देखते हुए वो इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए हैं उसको देखते हुए जो तो मायावती ने इसमें आने का फैसला किया नहीं, जिनमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी है, जिससे षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर कर्मचारियों व राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा। दोस्तों, आप जानती हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता फिलहाल जिस तरह से जो उन्होंने लगातार ट्वीट किया है उसके बाद जो है तो सूबे के अंदर जो है तो काफ़ी जो है तो चर्चा बढ़ गई है, राजनीतिक उल्टेज जो है तो फिलहाल बढ़ने लगा है और सपा को सीधी तौर पर जो है तो दलित पिछड़ा आरक्षित समाज के विरोध में लाकर जो है तो मायावती इन ट्वीट के जरिए खड़े करते हुए नजर आ रही है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं जिस तरह से कुछ डेवलपमेंट के कामों को भी उन्होंने पार्टी के जो है तो उनकी पार्टी के खिलाफ बताते हुए या फिर उनकी पार्टी के ऑफिस के खिलाफ बताते हुए जिस तरह से ये ट्वीट किया है वो काफ़ी मायने रखता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता मायावती की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं काफ़ी कुछ चीज़ें जो तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश सिंह यादव भी इसके ऊपर कह सकते हैं और आगे दिनों के अंदर हम देखेंगे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं चौथा जो ट्वीट और मैं आपको बता दूं बहुत काफ़ी अच्छा है। साथ ही इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठक के अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ा रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। दोस्तों, इस तरह से जो तो मायावती जो तो सीधी तौर पर पुल और पुलिया को लेकर जो तो आप यहाँ पर सियासत करने पर आ चुकी है और जिस तरह से वो ट्वीट कर रही हैं उसको लेकर यही लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर अब और सियासी घमासान जो तो उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 80 सीटों का मामला है और इन जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लानी है तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी एक दूसरे के ऊपर जो तो सियासी कीचड़ उछालेंगी। जिस तरह से मैं आपको बता दूं मायावती जी ने जो ट्वीट किए हैं उसको अगर देखा जाए उसको समझा जाए तो काफ़ी कुछ ट्वीट ऐसे भी है जिसको अगर हम सीरियस ना लें तो चलेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को सीरियस लेने की सख्त ज़रूरत है।
5वें नंबर पे उन्होंने कहा है, ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था कराने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यह कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटने पार्टी की ये भी मांग है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मायावती जो यहाँ पर जिस तरह से जो पॉलिटिक्स की बात कर रही है, या फिर जिस तरह से जो पॉलिटिकल व्यूज़ पेश कर रहे हैं मायावती जी जनता के सामने उत्तर प्रदेश की या फिर भारत की, तो उसके ऊपर अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो तो निकल के सामने आ सकती है। ऐसे हालात जो तो उत्तर प्रदेश के अंदर ज़रूर होंगे उस वक्त जब जो तो अखिलेश सिंह यादव की सरकार मौजूद होगी, क्योंकि हमने कई चीज़ें ऐसी देखी है जब जो तो मैं आपको बता दूं कि एक तरह से देखा जाए तो दंगे हो रहे थे और उत्तर प्रदेश के मुखिया सफाई में जो तो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे, डांस करते हुए नजर आ रहे थे, नाचते हुए नजर आ रहे थे। इस बात से जो तो मुस्लिम विरोधी चेहरा भी अखिलेश सिंह यादव का निकल कर सामने आ सकता है। सिर्फ मायावती जो तो यहाँ पर पिछड़ा आरक्षित समाज और दलित समाज की ही बात करते हुए नजर आ रही है। तो इस बात से आप साफ जाहिर कर सकते हैं कि यहाँ पर अब भारत के अंदर वो वक्त आ चुका है जब हर किसी को अपने समाज की या फिर अपनी खुद की लड़ाई लड़नी होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अखिलेश सिंह यादव जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि गठबंधन की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं मैं आपको बता दूं कि गठबंधन से दूर जाने की भी बात करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों पीछे कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि जब अखिलेश सिंह यादव की जगह जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन में आती है तो वो खुद जो है तो अपना रास्ता अलग कर लेंगे और पार्टी से अलग हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अखिलेश सिंह यादव की तरफ से जिस तरह से जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, या फिर मायावती की तरफ से जो सियासी तौर पर जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, उसके कई पॉलिटिकल और सियासी मायने ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से मायावती जी ने जो ट्वीट लगातार किए हैं उसको लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कहीं ना कहीं ये बात साफ जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी में काफ़ी फ़र्क है। और जिस तरह से 2017 और 2000 पिछले जिस तरह से भी गठबंधन हुए थे उन तमाम तरह गठबंधनों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में जो तो उत्तर प्रदेश की खास करके अगर हम बात करें तो समाजवादी और बहुजन समाजवादी में पार्टी में काफ़ी दरारें आ चुकी है और अब ये उसको भरना और गठबंधन होना काफ़ी नामुमकिन से ऐसा लगता है। और यह मैं बता दूं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटों पर मायावती जो तो चुनाव लड़ लेती है स्वतंत्र तरीके से, तो कहीं ना कहीं सेकुलर गठबंधन नाम का ही क्यों ना हो उसको नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिलहाल बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से अभी दूरियां है उसको लेकर अगर हम बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी हो या फिर तमाम तर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, इनको लेकर जो तो चर्चा आम होते हुए नज़र आ रही है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बहुजन समाजवादी माफ़ कीजिएगा जिस तरह से जो है तो काम कर रही है वो भी सराहनीय है, और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो क्या ही कहने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।